हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉर्निंग सिकनेस पे बात करेंगे। मॉर्निंग सिकनेस पहले तो मिसनोमर है। जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस वाली नौशिया वॉमिटिंग केवल मॉर्निंग में हो। कुछ पेशेंट्स को ये पूरे दिन होती है और पूरे 3 महीने होती है, और कुछ थोड़े से अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स पूरे 9 महीने इस समस्या से ग्रस्त रहती है। मॉर्निंग सिकनेस मैनेज करना बहुत इजी है। पहली चीज है, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं थोड़े थोड़े समय के बाद, बोल सकते हैं हफ्ता भर या 10 दिन में, हार्मोनल चेंजेस जो शरीर में शुरू होता है उसके कारण हमें नौसिया, वॉमिटिंग सेंसेशन होना शुरू होता है। एक जमाना था जब ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, डॉक्टर, सोनोग्राफी इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। उस समय लोग पेशेंट की वॉमिटिंग करने की वजह से डायग्नोज करते थे कि भाई ये प्रेग्नेंट हो। तो अब हम उस एरा में है जहाँ पे हमारे पास सारे टेस्ट अवेलेबल है एंड यस, सारे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो यदि वॉमिटिंग होती है तो करना क्या है? वॉमिटिंग, नौशिया या जो भी सेंसेशन हो गए, तो पेशेंट्स केवल एपिगैस्ट्रिक पेन यानी इस जगह के हिस्से में दर्द होना या खालीपन महसूस होना या जलन होना कंप्लेन करती हैं। ट्रीटमेंट हम सिंपल तरीके से घरेलू तौर पे शुरू करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स ये होता है, इसे थोड़ा सा एक्सेप्ट करना होता है। दूसरी चीज है थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन, जैसे कि यूजुअली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा स्नैक्स में ड्राई स्नैक्स लिया करें, जैसे कि सूखा सा टोस्ट हो या ब्रेड हो। एंड पूरे दिन भी पेशेंट को हम फ्रीक्वेंट मील्स लेने के लिए कहते हैं, यानी कि कुछ कुछ समय पे थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 घंटों पे कुछ खाते रहे, ताकि बार बार ज्यादा लंबे समय एम्प्टी स्टमक रहने की वजह से फिर से रिफ्लक्स या एसिडिटी की इश्यूज ना हो, उस हिसाब से। एक बार मॉर्निंग सिकनेस में ये सारे सिम्टम्स होने के बाद, ये सारे आपने घरेलू नुस्खे लेने के बाद भी ठीक नहीं है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। हम आमतौर पे एंटीएमेटिक्स देते हैं। एंटीएमेटिक से पेशेंट काफी अच्छा फील करती है। थोड़ा सा साइड इफेक्ट है उसका कि नींद आना, तो उस हिसाब से हम डोजेजेस पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। कई बार पेशेंट को हम यह भी एडवाइस करते हैं कि वो अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजें कर सकती है, जैसे कि अपने आप का हाइड्रेशन अच्छा रखे। कुछ पेशेंट्स को खट्टा या जिंजर यानी कि अदरक की गोलियां आती हैं, या फिर जिंजर एल आता है, ये पीने से काफी राहत मिलती है क्योंकि वो नेचुरल एंटीएमेटिक है। तो हम ये भी लेने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके वजह से मेडिकेशंस का रोल थोड़ा कम हो जाता है और नेचुरल सोर्सेज से पेशेंट फील्स बेटर। सो ये छोटे छोटे चीजों की वजह से जो आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को बहुत अच्छे से टाइड ओवर कर पाती है। समझिए ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आपको नौसिया है, वॉमिटिंग है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, सडनली आपको वीकनेस लग रहा है, उठ नहीं पाते हैं। इस सिम्टम को हम काफी अलार्मिंग बोलते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो फर्स्ट थिंग आपको अपने डॉक्टर को मिलना होगा। ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपको चेक करेंगे। यूजुअली हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो होने के कारण हो सकता है हम पेशेंट को एडमिशन यानी कि एडमिट करके दवाइयाँ दें, फ्लूइड्स दें, ताकि उसका हाइड्रेशन हो। हम कई बार बेसिक टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि यूरिन बराबर है कि नहीं, कीटोन्स या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, शुगर्स तो कहीं लो नहीं हो। यूजुअली 24 to 48 आवर्स के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पेशेंट अच्छी हो जाती है और घर जा पाती है। कमिंग टू द अदर थिंग, जरूरी नहीं है हर प्रेगनेंसी में केवल प्रेगनेंसी के कारण ही वॉमिटिंग हो। अदर रीजंस जैसे कि मल्टीपल जेस्टेशन यानी कि जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी हो, उसे भी डायग्नोज करना जरूरी है। कई बार पेशेंट को अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस होते हैं, यानी कुछ पेशेंट्स को अपेंडिक्स की यदि इशू हो या गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे मेडिकल कंडीशंस में भी पेशेंट बहुत एक्सेसिव नौशिया वॉमिटिंग करके आती है। थोड़ी सी रेयर चीजें हैं प्रेगनेंसी में, बट यस, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको नौसिया वॉमिटिंग होगा, आप मैनेज कर पा रहे हैं घरेलू नुस्खों से, अच्छी बात है। यदि नहीं रिलीफ हो रहा है, मिलिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम आपको डायग्नोज करके बताएंगे कि कारण क्या है एंड अकॉर्डिंगली आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। और अदर कंडीशन जिसके कारण इस प्रकार की नौशिया वॉमिटिंग होती है, उसे रूल आउट करके उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब आपने सारी चीजें कर ली, दवाइयां भी ले रही हैं। कुछ पेशेंट्स जो आगे 9वें महीने तक ओकेजनल नौशिया वॉमिटिंग करती हैं, उनको फिर हम मेडिकेशन चेंज कर देते हैं। अब नौशिया वॉमिटिंग ट्रीट करना जरूरी क्यों है और छोटे तरीके क्या कर सकते हैं जिससे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी डेली प्रोडक्टिविटी, आपका वर्क, घर पर हो बाहर हो, ये सब डिस्टर्ब होता है। तो सही समय पे पेशेंट को ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, वरना एकदम अति वॉमिटिंग के बाद जब पेशेंट पहुंचती है ओपीडी में तो बहुत डिहाइड्रेशन में तब एडमिशन करना पड़ता है। वरना अर्लियर स्टेजेस में कई बार ओरल मेडिकेशंस, मे बी एट टाइम्स सिरप्स, इससे पेशेंट अच्छी रहती है।
कई बार जैसे हमने देखा है कि पेशेंट नौशिया वॉमिटिंग कर रही हैं और उनको ट्रिगर समझ में आते हैं। पेशेंट कहती है कि मैडम मुझे सिर्फ शाम के समय पे घर में जैसे छौंका लग रहा है या कोई सब्जी बन रही तभी होती है। ऐसे टाइम पे जब आप अपने ट्रिगर समझ पाते हैं कि भाई हमें इसी स्पेसिफिक चीज से उल्टी लग रही है या वॉमिटिंग हो रही है, बाकी मैं पूरे दिन फिट हूँ, उस समय पे आप अपने रूम में रहने की कोशिश करें। यदि वो ट्रिगर अवॉइड कर सकती हैं, समझिए घर पे से बाहर निकलिए, थोड़ा टहल आइए। इस प्रकार से कई बार छोटे छोटे ट्रिगर्स अवॉइड करके भी हम अपनी जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी को काफी सुखद बनाए रख सकते हैं। सारी चीजों में पेशेंट एक आध बार ऐसे भी पूछते हैं कि मैडम ये बहुत नौसिया वॉमिटिंग हो रही है, इससे मेरे बच्चे के ग्रोथ पे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा या बच्चे के स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक प्रकार से मिथ है, बट जो स्ट्रक्चरली ग्रोथ में प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। यस, ग्रोथ में प्रॉब्लम कब होगा? यदि आप इतना नौसिया वॉमिटिंग है कि आपका वाटर इनटेक ही नहीं है या आपका वेट गेन ही नहीं है, तो ऐसे समय पे आप मिलेंगे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बट नौशिया वॉमिटिंग से इतना ज्यादा डरावना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है बच्चे के, तो उस हिसाब से आप निश्चिंत रह सकते हैं। बाकी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम लेके अपनी जर्नी को अच्छे से रख सकते हैं। एंड एट टाइम जब भी हेल्प लगे मेडिसिन ले लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कई पेशेंट्स कतराती हैं कि बहुत सारी दवाइयां खा रही है, अब इससे तो बच्चे को नुकसान नहीं हो जाएगा। वॉमिटिंग तो हर पेशेंट को होती है प्रेगनेंसी में, तो इसका जवाब ये है कि हम जब तक ठीक है, हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, हम अवॉइड कर सकते हैं, बट एक सीमा के बाहर अवॉइड नहीं करना है, वरना कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। तो सही समय पे ट्रीटमेंट लेना उतना ही जरूरी है। थैंक यू।